तानपारा स्थित खुक्सीबाग 2 रामचरित्र यादव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल संचालक की सराहना करते हुए कहा कि इससे यहां के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर तारकेश्वर कुमार ने कहा कि यहां ICU, NICU, जनरल वार्ड सहित इमरजेंसी की सेवा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि मरीजों को सिर्फ 100 फीस ली जाती है। रामचरित्र यादव ने कहा कि गरीब तबके के मरीजों को दवा और ऑपरेशन में भी मरीज को छूट मिल रही है। कितना गर्व करता तो क्या बतावें, आप जो शब्द बोले हैं वो लगता है उसका उत्तर देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम बहुत भावुक हैं और ऐसा कम मिलता है कोई किसी हॉस्पिटल को जो उप मुख्यमंत्री रहे हों, जो बड़े नेता के परिवार के हों, वो आगे हम लोग छोटा मोटा आदमी हैं हमारे यहाँ आए हैं, तो हम समझते हैं हमारे लिए तो बहुत ही गौरव की बात है। अच्छा, इस हॉस्पिटल में ये बताया जाए कि काफ़ी कम कीमत में जो है मरीजों का इलाज किया जाता है, तो किस तरह के सकारात्मक सोच कैसे आप एक्चुअली है क्या कि जो हम भी व्यक्तिगत, मैं भी गरीब परिवार से हूँ। मेरी माँ पिताजी बहुत बच्चे में मर गए थे, किसी तरह कैसे पालन पोषण कौन किया हमको भी नहीं पता है। और हमारे दामाद जी जो हैं वह भी साधारण परिवार के हैं, तो हम लोग गरीबों की भावना को समझते हैं। गरीब कैसे जीते हैं, कैसे उसका इलाज में कठिनाई होती है, इसको बहुत नज़दीकी से हम लोग जानते हैं। तो सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ समाज को भी देना चाहिए। तो हम और हमारे दामाद भाई या बेटा भी हमारा है, जो जो जहाँ उनका जन्म हुआ है बेलौड़ी में, वहाँ का वो फीस नहीं लेते ही नहीं है। दामाद बाबू मात्र 100 रुपया फीस लेते हैं और बोले हैं कि आजन्म जब तक जिंदा रहेंगे तब, तो वो डर जाते हैं। तो वो है। दूसरी बात, यहाँ का जो इलाज होता है बहुत ही किफ़ायती में होता है, चाहे वह पैसे वाले लोग हैं चाहे गरीब हैं तब तो कोई बात नहीं, गरीब को तो और राहत दी जाती है। और हम उदाहरण दें कि ऐसा होता है कि गरीब जो है कभी कभी ऐसा होता है, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के हैं, हमको जानते हैं, हमसे कुछ आशा रखते हैं, तो यहाँ तो ये कम पैसा लेते ही हैं, लेकिन उनको है कि और उसके बावजूद भी पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं तो मेरे घर पर चले जाते हैं और हमसे पैसा मांगते हैं कि सर और वहाँ 1000 रुपया मांग रहा है, तो हम अपना घरे में 1000 उसको दे देते हैं, अगर जाओ मेरे ही हॉस्पिटल में तुम दे। तो हम लोगों का ये भावना है, और पैसा से कोई महान नहीं हुआ है। जितने बड़े विद्वान हुए हैं दुनिया में, वो पैसा का कभी तवज्जो नहीं दिए हैं। जो सेवा किए हैं, जो निश्चित रूप से उनको भावना है कि हम कैसे समाज को आगे बढ़ाएं, उसी का नाम आगे रहता है। पैसा वाले के कितने लोग पहचानते हैं, 1-2 लोग पहचानते हैं उसको इतने, लेकिन महात्मा गांधी हो चाहे जवाहरलाल, क्या कहते हैं, ये थे, दिमाग से उतर गया, तो वो सब जो थे विनोबा भावे थे, तो ये सब जो है काम करके अमर हुए हैं। पैसा से अमर कोई नहीं होता है, कितनों पैसा वाला। तो एक उद्देश्य हम लोग बनाए हैं कि जब तक हम लोग जीवित रहेंगे और जो हमारे बाल बच्चे हैं उनको भी ये संदेश दे के जाएंगे कि जब तक आपको संभव हो आप गरीब का सेवा करिए, गरीब को पैसे के कारण नहीं मरने देना है, यथाशक्ति जितना। उसके बाद हमारे दामाद जी क्या करते हैं कि अब देखते हैं कि इसके पास और साधन नहीं है, पैसा नहीं है, हमको भी यहाँ कहीं न कहीं बेहोशी का पैसा लगता है, दवा का पैसा देना पड़ता है, वो घर से कितना देंगे, तो वो क्या करते हैं सरकारी हॉस्पिटल में उसको बुला लेते हैं, चलो वहाँ भर्ती हो जाओ, वहाँ 1 नया पैसा नहीं लगने देंगे, हम ऑपरेशन भी हम ही करेंगे, दवा भी वहाँ हम ही देंगे, लेकिन सरकार की दवा देंगे। तो हम लोग इस तरह से चल रहे हैं। मानव सेवा लक्ष्य है, पैसा कमाना लक्ष्य नहीं है। डॉक्टर प्रोफेसर रामचरित्र यादव। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में साझा करवा है, तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, किस तरह की अनुभूति हो रही है, कैसा इलाज हो रहा है? बहुत अपार हर्ष की खुशी हो रही है हमें कि हमारे यहाँ पूर्व उप मुख्यमंत्री अभी के वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष, वो चूँकि स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, हम लोग को बहुत दिन से उम्मीद थी, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने मिला था कि सर हमारा भी एक अपना अस्पताल है, हम लोग संचालित कर ही रहे थे, लेकिन चूँकि उसका उद्घाटन हो नहीं पाया था, तो बहुत आग्रह करने पे उन्होंने समय दिया। मैं बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ।
तो इस मौके पे वो आए और हम लोगों को बहुत खुशी जाहिर हुई कि उतने बड़े लोग हमारे यहाँ आए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। कितने कम कॉस्ट में कैसे इलाज हो, कितने इलाज हो रहा है? यहाँ पे तो मैं बेसिक यही है कि इस फीस के मामले में फ़ीस हमारा मात्र 100 रुपया है। पहले भी 100 रुपया था, अभी भी 100 है। मैंने आजीवन प्रण कर लिया है कि मेरा फ़ीस 100 रुपया ही रहेगा। जहाँ तक जांच और दवा की बात है, जांच में हम लोग 50% तक हम लोग छूट कर देते हैं गरीबी की हालत देखते हुए। दवा में 20-25% तक हम लोग छूट कर देते हैं। सुविधा में मैं खुद एक सर्जन हूँ। लेप्रोस्कोपी विधि से, जनरल सर्जरी, ओपन सर्जरी, एंडोस्कोपी विधि से जो रिसेंट तकनीकी है वो सारे चीज़ से लय हमारा अस्पताल है, वो सब कुछ हम खुद करते हैं। बाकी मेरे अलावे मेरी वाइफ बच्चे की डॉक्टर है, मेरे साले साहब दांत के डॉक्टर हैं। यहाँ किस तरह की बीमारी का इलाज है? लगभग हर तरह की बीमारी है। सिर्फ हमारे पास एक अभी जो हार्ट से रिलेटेड जिसमें कि एंजियोग्राफी और हार्ट का सर्जरी वगैरह की ज़रूरत पड़ता है वो छोड़ करके बाकी मस्तिष्क का सर्जरी, स्पाइन का सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, जनरल सर्जरी, न्यूरोलॉजी और ये जनरल मेडिसिन, लगभग सब विभाग का यहाँ पे, गायनिकोलॉजी, सब विभाग का यहाँ पे व्यवस्था है और सब तरह का इलाज यहाँ पे होता है। सेवा जो ओपीडी का टाइमिंग है वो हमारा सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक है। और वैसे ये अस्पताल 24/7 संचालित होता है। इमरजेंसी सेवा है 24/7। हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट फंक्शनल है, पैथोलॉजी फंक्शनल है, फार्मेसी फंक्शनल है, आईसीयू है, एनआईसीयू है, एचडीयू है, जनरल वार्ड है, 3 बेड का हमारा अपना इमरजेंसी है, सब सुविधा है। हम लोगों से यही उम्मीद करेंगे, अपील करेंगे कि जो गरीब लोग हैं, जो नहीं कर पाते हैं कहीं भी कुछ एफर्ट, वैसे तो मैं सरकारी में पोस्टेड हूँ, आप वहाँ से भी हमारा सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ आना चाहते हैं उसके लिए वेलकम है, कभी भी आइए, जो भी जुटेगा आपसे वो अपना कीजिए, हमसे जहाँ तक होगा वहाँ तक हम मदद करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर तारकेश्वर कुमार हो, मैं इस अस्पताल का निदेशक हूँ। तारकेश्वर का पिताजी हैं। हमारा घर मनिहारी प्रखंड पड़ता है। हम बहुत गर्व करते हैं कि आज पूर्व हेल्थ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव आज उद्घाटन किया हमारे हॉस्पिटल का। मैं पूर्णिया वासी को धन्यवाद देता हूँ। सभी लोग जो आए सब लोगों को धन्यवाद। थोड़ा सा देख लीजिए उधर से ये रास्ता खाली कीजिए, हट जाइए सब।